औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ फ़ी मर्रा। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल रमज़ान शरीफ के दिन है और ईद का त्यौहार आने वाला है। ऐसे पेरेंट्स, ऐसे वालिदैन जिनके दरमियान सेपरेशन हो चुकी हो, तलाक हो चुकी हो, या अभी तलाक के मामलात पेंडिंग हो और गार्डियन के मामलात जो है वो चल रहे हों, बच्चे मौजूद हों और ये बच्चे, इनकी चाहे कस्टडी किसी एक फरीक को दे दी गई हो या अभी इस कस्टडी का फ़ैसला होना बाकी हो, ऐसी सूरत हाल में एक फरीक ये दिन, ईद के दिन, त्यौहार के मौके पर बच्चे की कस्टडी हासिल कर सकता है आर्जी तौर पर। अब इसमें क्या तरीक़ाकार है, क्या कंडीशन है, ये कैसे होगी, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले, अगर तो केस कोर्ट में चल रहा है तो जो मुकर्ररा तारीख़ है उसका इंतज़ार नहीं करना। उसका इंतज़ार किए बगैर आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल करेंगे जिसमें आप उसमें डिटेल के साथ बताएंगे कि ये केस जो है वो अदालत में पेंडिंग है या अदालत ने फ़लानी तारीख को इस मुकदमे का फ़ैसला कर दिया जिसके मुताबिक कस्टडी जो है वो फ़लाने शख्स को या फ़लानी ख़ातून को जो है वो दी गई थी। अब चूँकि ईद का त्यौहार आ रहा है, इसमें मैं बच्चे से मुलाकात करने का अहल हूँ, मुझे बच्चे से जो है वो मुलाकात करवाई जाए। एप्लीकेशन में ये डिटेल के साथ आप दे देंगे। अब बज़रिया अपने वकील के आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। एप्लीकेशन पर चूँकि हम अगर तो ईद पर बच्चा चाहिए तो रमज़ान से पहले या रमज़ान के शुरू में एप्लीकेशन देनी चाहिए, चूँकि इसका प्रोसीजर ये है कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं साथ में उसकी एक कॉपी भी देते हैं, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस होता है। दूसरी पार्टी जब आ जाती है तो दोनों फ़रीक़ैन की बहस होती है, फिर ऑनरेबल कोर्ट मामले को सुनते हैं। सुनने के बाद वो फैक्ट्स देखते हैं, पार्टीज़ का कंडक्ट देखते हैं, क्योंकि वो जो कोर्ट होती है वो गार्डियन होती है जब तक गार्डियन का फ़ैसला ना हो जाए। इसलिए कोर्ट ने अपनी समझ और अपनी दांस के मुताबिक जो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो फ़ैसला है वो करना होता है। बच्चे की कस्टडी हवाले करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखा जाता है, अगर तो बेबी जो है वो सकलिंग बेबी है, दूध पीता बच्चा है, तो उसकी जो कस्टडी है वो चंद घंटे के लिए दी जाती है, 1 घंटे के लिए या सिर्फ 2 घंटे के लिए, क्योंकि माँ के पास उसकी कस्टडी रहेगी, क्योंकि वो सकलिंग बेबी है। अब अगर बच्चे की उम्र 9 साल है, 10 साल है, 11 साल है, 12 साल है, तो ऐसी सूरत हाल में जो बच्चा है वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी ईद के मौके पर बर्थडे वाले दिन 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी बच्चा दूसरी पार्टी को, दूसरे फरीक को दिया जा सकता है। और ऑनरेबल कोर्ट बच्चे से, माइनर से उसकी मर्ज़ी, उसकी विश भी पूछ सकती है कि वो किसके पास रहना चाहता है, कि वो किसके पास जाना चाहता है, कितनी देर के लिए जाना चाहता है। इस चीज़ को भी ऑनरेबल कोर्ट मलूज़ खातिर रखती है। इसके अलावा अगर तो बाप को कस्टडी दी जानी है तो कोर्ट बाप के कंडक्ट को भी मुलाजा करती है कि आया वो बेबी का जो खर्चा है वो मुतवातर जमा करवा रहा है या वो जमा करवाने से लीत वलाल से काम ले रहा है। तो जो कस्टडी माँ बाप दोनों की ख्वाहिश के मुताबिक जो दिन त्यौहार है इसके मौके पर जो कस्टडी है वो मिल सकती है। 1 दिन के लिए भी मिल सकती है, 1 घंटे के लिए भी मिल सकती है। बात सूरत हाल में अगर तो दोनों फ़रीक़ैन के माबैन हालात कशीदा हों तो ऐसी सूरत हाल में जो कस्टडी है वो बज़रिया बैलफ़ भी दिलवाई जाती है। बैलफ़ बच्चे को, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के आर्डर में लिखा होता है कि फ़लानी तारीख को इतने बजे से लेकर इतने बजे तक बाकायदा टाइम का जिक्र होता है। माँ बाप को बच्चा हैंड ओवर करेगी या बाप माँ को बच्चा हैंड ओवर करेगा, और इस टाइम पीरियड के बाद ये बज़रिया बैलफ़ जो है, ये मामला जो है वो टेकअप किए जाएंगे। बैलफ़ बच्चे को लेकर देगा, बैलफ़ ही बच्चे को वापस देगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट बैलफ़ के ज़रिए बच्चे की हवालगी का ऑर्डर करती है और इस पर अमल नहीं किया जाता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। बैलफ़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि ताकि मामलात कशीदा ना हो जाए। अब कुछ सूरत हाल ऐसी भी होती हैं कि जहाँ जहाँ गार्डियन कोर्ट्स हैं वहाँ ईद के अगले रोज़ कोर्ट में बाकायदा तौर पर मुलाकात का सिलसिला बनाया जाता है। ईद के अगले रोज़ वहाँ पर माँ बाप तशरीफ़ लाते हैं और 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे के लिए मुलाकात करवाई जाती है।
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمپلیکیشن ہے اس کو اوائڈ کیا جائے۔ علاوہ ازیں وہاں پر بیلف موجود ہوتا ہے، وہاں پر پولیس موجود ہوتی ہے، ان کی نگرانی میں ملاقات ہوتی ہے، اور تاکہ کوئی کشیدگی کسی صورتحال یا کوئی لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا نہ ہو سکے۔ اس بات کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اگر چھوٹی عید پر، عید الفطر پر ہم نے بیبی سے ملاقات کرنی ہے، اس کو لینا ہے عید کے روز، تو رمضان کے شروع میں یا رمضان سے قبل ایسی اپلیکیشن دینا ضروری ہے، تاکہ کورٹ کے جو دیگر معاملات ہیں وہ تمام معاملات مکمل ہو سکیں۔ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپلیکیشن پر دلائل دیتی ہیں، آرگومنٹس دیتے ہیں۔ آنریبل کورٹ اس آرگومنٹس کو سننے کے بعد اپلیکیشن کو ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے اور ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے، اور اگر بیبی دیا جانا مقصود ہو، بچہ دیا جانا کسی دوسرے پارٹی کو مقصود ہو، ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، تو اس کے لیے آنریبل کورٹ شورٹی کا بھی حکم صادر فرما سکتی ہے کہ 2 لاکھ، 5 لاکھ یا 10 لاکھ کی شورٹی جو ہے وہ دی جائے، کہ آپ بچے کو عدالت کی جو جوریڈکشن ہے اس سے باہر نہیں لے کر جائیں گے، 1 دن کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد یا 6 گھنٹے کے بعد بیبی کو واپس جس سے لیا گیا، جس پارٹی سے لیا گیا، اس کو واپس کریں گے۔ اب جو کسٹڈی ہے، اگر میں نے عرض کیا اگر وہ بیبی سکلنگ بیبی ہے، تو سکلنگ بیبی کی کسٹڈی جو ہے وہ 1-2 گھنٹے سے زیادہ دیر کے لیے نہیں دی جا سکتی، وگرنہ اس کی کسٹڈی جو ماں کے پاس ہی رہے گی۔ اور یہ بھی صورتحال ہے کہ اگر دونوں پارٹیز آپس میں رضامندی کے ساتھ بھی بچے کو دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، راضی نامہ لکھ کر بھی دے سکتے ہیں شیڈول کے مطابق، کہ عید کے روز یا سالگرہ کے روز بچہ یا بچی جو ہے باپ کو یا ماں کے حوالے کی جائے گی، کیونکہ آنریبل کورٹ نے بھی ویلفیئر آف دا چائلڈ، ویلفیئر آف دا مائنر، اس کو دیکھتے ہوئے گارڈین کی جو اپلیکیشن ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس دن کیس لگا ہے آپ اپلیکیشن بھی اسی دن دیں، بلکہ آپ اس کے علاوہ بھی اپلیکیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ عدالت ڈٹرمن کرتی ہے کہ بچے کی حوالگی کب کی جائے گی، کس کو کی جائے گی، کتنے بجے کی جائے گی، بچہ واپس کب ملے گا، اور بذریعہ بیلف، اور بیلف کی فیس بھی ہوتی ہے اور وہ بھی مقرر کی جائے گی۔ اور یہ تھی جی جناب صورتحال، جس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ عید کے موقع پر، دن تہوار کے موقع پر یا سالگرہ کے دن اگر آپ اپنے بچے سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ماں ہیں یا باپ ہیں، تو اس کے لیے آپ اپلیکیشن دیں گے۔ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ساری بات کو ایکسپلین کیا، امید کرتا ہوں ساری بات میں نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی ہے، سننے والوں کو، سامعین کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ علاوہ ازیں اگر کوئی کویشچن ہے، جو کویری ہے، تو وہ آپ مجھ سے نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔